ये बोलिए, सबसे पहले ठाकुर जी का नाम लेना है। इसका बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त हो, इसका नाम पता नहीं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले भगवान का नाम आना चाहिए हम लोग को। बोली शंकर भगवान की। जो आज बहुत ही पावन पवित्र दिन, जेठ का महीना, शुक्ला पक्ष, पंचमी तिथि, इस दिन शिव जी का वास होता है। हर कोई दिन में शिव जी का पूजा नहीं किया जाता है। बाकी पूजन के लिए आपको किसी भी दिन करा सकते हैं, पर शिव जी का पूजा के लिए शिव जी का उपवास देखा जाता है। शिव जी कहाँ पे रहते हैं, उनका निवास होता है। उसी दिन शिव जी का अभिषेक करने का फल प्राप्त हमें होता है। तो आज भगवान की कृपा से आप लोग के माध्यम से हमें भी यहाँ आकर के बाबा का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बैठ जाइए। ये हम लोग को मानव जीवन क्यों मिला है बोलिए तो सबसे पहले तो बात आते हैं कि तो सत्संग कर लेते हैं। मानव जीवन हम लोग को क्यों मिला है? पैसा कमाना, घर बनाना, जमीन खरीदना, इसीलिए मिला है क्या? हम लोग को मानव जीवन इसीलिए मिला है कि भगवान को प्राप्त करना। बाकी योनि में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। सभी लोग अपना पेट भर लेते हैं, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो प्राणी। तो एक मानव जीवन ही ऐसा है, मानव जीवन से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनि में मानव योनि अंतिम योनि है। हम लोग का योनि 84 लाख है। अंतिम योनि मानव योनि। कभी कीट पतंगा होते होते हुए अंतिम योनि मानव योनि मिला है। बड़ा भाग से मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः। मानव जीवन जो है बहुत कष्ट से मिलता है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। कि कब क्या होता है पता नहीं है। इसलिए जब तक हम लोग रहेंगे सबसे मिल करके मानव जीवन का आनंद लेना है, क्योंकि बाकी योनि में साधना नहीं हो पाती। इसलिए मानव योनि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? परोपकार। इदम शरीरम परोपकाराय। ये शरीर क्यों मिला है हम लोग को? दूसरों का हेल्प करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए शरीर हम लोग को मिला है। सबसे बड़ा परोपकार क्या होता है कि आदमी का हेल्प कीजिए। आप जो गरीब दुखी जो दीन है उसका सहायता कीजिए। नर का सेवा करना ही नारायण की सेवा होती है, क्योंकि हर जीव के अंदर में ठाकुर जी विराजमान है, पर हम लोग को नजर नहीं आता है। हम लोग सिर्फ मंदिर में जो मूर्तियां हैं भगवान, उसी को ठाकुर जी देखते हैं हम लोग। बाकी किसी को भगवान नजर नहीं आता हम लोग को। जो मंदिर में भगवान विराजमान है उन्हीं को प्रणाम करते हैं, उन्हीं को देखते हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग को ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि समस्त देहधारियों में जीव में भगवान का वास होता है। लेकिन अपने अंदर झांक के तब देखेंगे अभी आपको मालूम होगा। संत ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? उन्हें अगर दुख आती है जीवन में तो खुद को झांक के देखते हैं कि हमें क्या कमी है जो हमें दुख प्राप्त मिल रहा है, हमें दुख हो रहा है। और हम क्या करते हैं कि हम अपने दुखों का कारण दूसरों को बोलते हैं। हमें कुछ हो गया तो तुम्हारे कारण हमको ऐसा हो गया, तुम्हारे लिए हमको ऐसा हो गया। ये बात नहीं है। हम अपनों के लिए कष्ट मिलता है, क्योंकि हमारा दुख का कारण खुद के अंदर डिपेंड करता है। हमें दूसरा कोई दुख नहीं देता है। हमने जैसा कर्म किया है हमें उसी फल प्राप्त होगा। सुख दुख तो देखिए अपना जीवन का वो है। हमने पूर्व जन्म में क्या किया था, कौन सा कर्म किए थे जो हम लोग को आज मिलेगा। तो इसी संदर्भ में आज हमारे विद्वान पंडित जी, रणधीर पंडित जी ने आज हमको बुलाए थे अभिषेक के लिए। ये मेरे परम मित्र है, विद्वान ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, बहुत अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण है। आज हमको बुलाए थे। तो शिव जी का पूजन का महत्व क्या है, शिव जी का अभिषेक क्यों करते हैं, शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है, शिव जी को जल क्यों प्रिय है, शिव जी को बेलपत्र क्यों प्रिय है, शिव जी को दूध क्यों प्रिय है। तो ये कथा में जब देवता और दानव के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, ये सभी जानते हैं कि नहीं बोलिए? समुद्र मंथन जब हुआ था देवता और दानव के बीच में, उस समय सबसे पहले क्या निकला था? कालकूट हलाहल विष निकला था। उस
समुद्र मंथन से। जब विष निकल गया तब देवताओं में हाकार मच गया कि ये विष कहाँ क्या करें, अगर वो विष धरती पे गिरेगा तो सारा धरती विध्वंस हो जाता था।